चलो निकलो, 4 मिनट के अंदर जगह को खाली करना है। चल, देवेश जी आने वाले हैं, निकलो जल्दी। मुंह क्या देख रहे हो? क्यों बे साले, सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहरा है? दिखाई दे रहा, खाना खा रहा हूँ। दोबारा डिस्टर्ब किया तो अच्छा नहीं होगा। सुना भाई साहब, खाना खा रहे हैं, जरा अच्छे से खातिरदारी करो इनकी। बहुत चर्बी चढ़ी है, अभी नहीं खाता हूँ। अरे तू जानता नहीं किसका आदमी हूँ। रुको, जानते भी हो कौन है ये? मेरे बॉस द विराज दीवान, इस शहर के सबसे अमीर आदमी। और तुम्हारी जरूरत कैसी हुई इनके आंसू उड़ाने की? माफी मांगो इनसे इसी वक्त। विराज दीवान, माफ कर दो सर। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, देखो यहाँ से। चल निकल जल्दी। माफी चाहता हूँ सर, गलती मेरी है कि ऐसे बेवकूफ आदमियों को पाल रखा है। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी। विराज अग्निहोत्री, ओह माय गॉड, ये तो वही लड़का ना जिसको मैडम ढूंढ रही थी। मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था। हाँ, मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने के लिए बोला था। रेडी किए? कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी रेडी हैं सर। अगर आप कहें तो रिद्धिमा मैडम से खबर पहुंचा दूं कि आप दीवान इंडस्ट्री उनकी कंपनी के साथ 200 करोड़ का प्रोजेक्ट करना चाहती है। सर, पिछले 5 साल से आप रिद्धिमा मैडम की मदद कर रहे हैं। ओबराय इंडस्ट्री आज इसके मुकाम पे है सिर्फ आपकी वजह से। ये बात आप रिद्धिमा मैडम को बता क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं उसे एहसास नहीं दिलाना चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तुम जानते नहीं हो देवेश, रिद्धिमा ने मेरी कितनी मदद की है। अगर 5 साल पहले उसने मेरी जान नहीं बचाई होती ना, तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। सच्चा प्यार करना तो कोई आपसे सीखे सर। इतना सब कुछ करने के बावजूद रिद्धिमा मैम आपको कितना भला बुरा सुनाती हैं। रिद्धिमा के खिलाफ एक शब्द मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवेश, मैं जानता हूँ वो मेरे से बुरा बर्ताव करती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ वक्त आने पर वो मेरे लिए जान भी दे सकती है। इतना प्यार करती है वो मुझसे। शायद आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि रिद्धिमा मैडम से अभी आपको अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दीवान इंडस्ट्री और ओबराय इंडस्ट्री आपस में एक प्रोजेक्ट करने जा रही है, और ऐसे में आप अपनी पहचान नहीं छुपा सकते सर। आपकी सच्चाई उनके सामने आई जाएगी। आई थिंक तुम सही कह रहे हो। आई थिंक अब सही वक्त आ गया है रिद्धिमा के सामने अपनी पहचान बताने का। लेट्स गो। मैडम, ये वही लड़का है विराज अग्निहोत्री जिसको आप इतने सालों से ढूंढ रही थी। मुझे पता था, मैं तुम्हें एक ना एक दिन जरूर ढूंढ लूंगी मिस्टर फ्यूचर हस्बैंड। बस मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी असली पहचान जानने के बाद तुम खुशी से पागल हो जाओगी। Looking gorgeous. विराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? यहाँ जो कुछ भी हो रहा था ना, वो मेरी मर्जी से हो रहा था। क्या कहा तुमने? इसका मतलब तुम? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, समझे? तो ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं पति हूँ तुम्हारा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? करती हो कि नहीं करती हो? प्यार माय फट। तुम जैसे फटीचर से कोई प्यार क्यों करेगा? तुमसे बेहतर वो जो रोड पे भिखारी होते हैं वो होते हैं। कम से कम वो अपनी रोटी का इंतजाम तो करते हैं। और तुम खुद को देखो, 5 सालों से तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो, समझे? तो लिया तूने, बड़ा हीरो बन रहा था। और एक बात बता, आज तक एक भी पति वाला फर्ज निभाया तूने? अच्छा ही हुआ जो आज तुमने हम दोनों को साथ में देख लिया। वैसे भी मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। ये लो डाइवोर्स पेपर, इस पे साइन करो और मेरा पीछा छोड़ो। देखो, मैं जानता हूं तुम अभी मुझसे प्यार करती हो। जो अभी हुआ ना, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मुझे ये डिवोर्स मत दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं, प्लीज। दूर रह के बात कर, मेरी होने वाली बीवी है। इसके बहकावे में मत आना। याद है तुम्हें, आज से 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी और तुमने खुद फैसला लिया था कि तुम मेरे साथ शादी करोगी। याद है तुम्हें? याद है? Just shut up, विराज। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ ना, उसे तुम भूल जाओ। वो ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, जो मैं तुम जैसे निठल्ले और नाकारे आदमी से शादी कर बैठी। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था और मुझे तुमसे शादी करना ज्यादा बेहतर लगा। मेरी कंपनी लॉस में जा रही थी, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। ओबराय कंपनी की मालकिन हूँ मैं तुम जैसे निठल्ले आदमी के साथ क्यों रहूं?
मुझे भी खुश रहने का अधिकार है, तो प्लीज ये पकड़ो ना, ये डाइवोर्स पेपर पे साइन करो और प्लीज मुझे ये जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद कर दो, प्लीज। आजादी चाहिए तुम्हें? आज के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो रिद्धिमा ओबेरॉय। पर इतना याद रखना, तुम अपने इस फैसले पर जरूर पछताओगी। पछताएगा तो तू साले। अब तू ये सोच कि तुझे 2 वक्त की मुफ्त की रोटी देगा कौन? अब हो गया तेरा काम, चल निकल यहाँ से। 1 मिनट, अभी कुछ बाकी है।